सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन बॉडी फ्लूइड। तो ये हमारा लेसन 15 है आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन 15 है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, ब्लड है एक तरीके से, ठीक है। ब्लड, प्लाज्मा, इन सब चीजों का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में। इस चैप्टर में हम उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन क्या है ना। मैं पेन ले लूं। सर्कुलेशन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। सर्कुलेशन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स जब जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, फिर उनका जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और वो हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। कैसे जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड के थ्रू ना। तो वो चीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन, हार्मोन्स, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हो गए, ये सारे जो हमारे टिश्यूज तक कैसे पहुंचते हैं, ऑर्गन्स तक जिनको चाहिए, कंसर्न्ड मतलब जिनको जरूरत है, ठीक है। जिस चीज की जहां जरूरत है हम वहीं तक वही चीज पहुंचाएंगे ना। कहीं की चीज कहीं तो ले नहीं सकते हैं। हमारी बॉडी को अगर मेंटेन रखना है तो हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, रूल्स, है ना। तो सर्कुलेशन यही है कि कैसे हमारे पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होती है। दे आर सर्कुलेटेड टू एंड फ्रॉम द सेल्स इन द बॉडी टू नरिश इट। ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है, ये हमारा सर्कुलेट कहाँ से किस सेल तक होता है, वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ताकि हमारी बॉडी नरिशमेंट नरिशमेंट तो हमारी बॉडी हेल्दी रह सके, ठीक है। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं कि स्पॉन्जेस या फिर सीलेंट्रेट्स। ये मैंने आपको सब स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेसन 2 चैप्टर 2 जो है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। सीलेंट्रेट क्या है, स्पॉन्जेस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यूज वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ये क्या करते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग से वाटर ले लेते हैं, ठीक है। दे आर सर्कुलेटेड टू एंड फ्रॉम द सेल्स। ये सर्कुलेट कहाँ से और कहाँ तक करते हैं, कौन से सेल तक करते हैं, ये नरिश करते हैं हमारी पूरी बॉडी को। ये चीज हमने अभी ऊपर लाइन देखी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज बॉडी फ्लूइड्स। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारी बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स हम ही तो है ना, ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड मतलब हमारा जो लिक्विड, हमारा जो ब्लड है, लिक्विड चीज हमारी क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड है, प्लाज्मा है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, ये हमारे जो ब्लड है, लिम्फ है, ये सारा सर्कुलेशन हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी में ब्लड और लिम्फ के थ्रू होता है, ठीक है। हमारी आर्टरीज, वीन्स, ये सारी चीजों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड। जो कंपोनेंट्स है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसमें क्या क्या चीजें आती है, हार्ट आता है, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारी चीजें हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसी को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ओपन और क्लोज टाइप। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, वो ओपन टाइप भी हो सकता है और क्लोज टाइप भी हो सकता है। कि देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप मतलब वो जहाँ से, अब ये मान लो हमारा ये कोई एनिमल है, ठीक है, यहाँ से ये फूड इनटेक कर रहा है, यहीं से हमारा ये इनटेक भी करेगा, यहीं से ये एक्सक्रीट आउट भी करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ओपन टाइप। क्लोज टाइप में हम ह्यूमंस आते हैं, जैसे कि हमने मुंह से खाना खाया, फिर हमारा एनएस के थ्रू हमारा खाना निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा गया क्लोज टाइप। इन ओपन सिस्टम जो ब्लड होता है पंप कैसे करता है, हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स। ये डायरेक्टली क्या कर, जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती है ना, सीधा वहीं से खाना भेज भी देते हैं, खाना वहां से ले भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका, इसी को हम साइनस भी कहते हैं, और ये ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में प्रेजेंट होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी वेल डिफाइंड मैनर में हर चीज जाती है, आर्टरीज, वीन्स, ठीक है, पल्मोनरी वीन, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हम कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, हम ह्यूमन की बात हो रही है, कॉर्डेट्स में हम ह्यूमंस आते हैं जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एनिलीड्स, ठीक है। एनिलीड्स में हमारे जो एनिमल्स हो गए, हमारे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ रही है, ठीक है। तो इसमें ब्लड कैसे पंप करता है, हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स इन अ वेल डिफाइंड मैनर। एक वेल डिफाइंड मैनर में हार्ट, वीन्स, आर्टरीज, इन सब के थ्रू हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर, ठीक है। इसमें ये नहीं कि सीधा एक लार्ज सी वेसल लगा रही, वहीं से जा रहा है वहीं से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम हमारी बहुत सारी, हमारे जो हार्ट के अभी हम देखेंगे हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, कितनी सारी इसमें वीन्स होती हैं, कितनी आर्टरीज होती हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच तो भाई हर जगह ही आ रहा है,
मेरे को तो ये समझ नहीं आता, बायोलॉजी हम ह्यूमंस के लिए पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस डॉक्टर्स बनने के लिए पढ़ते हैं, और इंसानों का इलाज करना है कि जानवरों का ये चीज तो अभी तक समझ नहीं आई मुझे। फिर भी कुछ होते हैं डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के, फिर कॉकरोच का कौन इलाज कराने आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, वापस आ जाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम में कॉकरोच, तो ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रिलेट करके देख लो, ठीक है। अब मैं रियल लगाऊंगी तो बहुत ही अजीब लगेगा, गंदा सा लगेगा। ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज ओपन, इनका जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन होता है, लेक्यूनार टाइप होता है, ठीक है। जो लंबा सा इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो देख रही है छोटे छोटे सी, हमारा देखो वेंट्रल साइड जो हमारा आगे का, हम ह्यूमन बॉडी में देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है नहीं, हमारा वेंट्रल साइड, जो हमारा बैकबोन वाला पार्ट है वो हमारा डोर्सल साइड है, ठीक है। मतलब पीठ हमारी डोर्सल है, हमारा आगे वाला पार्ट हमारा वेंट्रल साइड कहते हैं उसको हम, ठीक है। ये इनके जो ये हमारे कॉकरोच की हमारी यहाँ पे आईज होती है, ये हमारे होते हैं हेड साइनस इनको कहते हैं, जिससे ये कुछ भी जो सेंसेशन के लिए, मतलब कुछ भी अगर कोई इंसान आ रहा है तो उन्हें देखते हो कॉकरोच जैसे छुप जाता है, कहीं पे भी घुस जाता है, तो उनको कैसे सेंसेशन होती है, उनको कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें यहाँ पे इनके हेड के पास होता है, ठीक है। तो ये हमारा डोर्सल साइनस, ये हमारा वेंट्रल हो गया, और ये हमारे यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। बॉडी कैविटी कंटेन ब्लड, बॉडी कैविटी में हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। विच बात इज विस्किरा इन इट, इसी को हम हेमेसेयोल भी कहते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेब्यूलर हार्ट, इसमें टेब्यूलर हार्ट होता है, जो कॉकरोच होते हैं इनमें टेब्यूलर हार्ट होता है, ठीक है। टेब्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे हमारा ह्यूमंस का इस तरीके से यहाँ से जो पाइप निकल रही है इतनी सारी, इस तरीके से तो इनका नहीं होता, इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, ठीक है। ब्लड वेसल कॉल्ड इंटीरियर एओर्टा एंड अ सिस्टम ऑफ इल डिफाइंड ब्लड स्पेसेस और साइनस, इसको हम साइनस ही कहते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा अभी। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखो। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या करता है, पंप करता है ऑर्गन्स तक, हमारा जो चीजें हमें जरूरत है, ब्लड हमारी जरूरत है, वो सारी चीजें हर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या करती है, कनेक्टिंग ट्यूब्स होती है, ठीक है, एक तरीके से। जैसे इसमें क्या क्या आता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये सारी चीजें आती है जो कि हमारे ब्लड को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है ब्लड को, ठीक है। जो हमारा जैसे कि हमारा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेके जाना है, फिर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, किसको लीवर तक पहुंचाना है, किसको किडनीज तक पहुंचाना है, ये सारी चीजें हमारी ब्लड वेसल्स में आती है। ब्लड हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, इधर से उधर जाता है। सर्कुलेट मतलब जो बॉडी में पूरा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है उसका। फ्लूइड मतलब लिक्विड जैसा है, लिक्विड ही है। अ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स एंड प्लांट्स एनिमल सेल्स, ठीक है। कैसे ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल सेल्स में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें भी ब्लड का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें लिम्फ नोड्स आते हैं और लिम्फ वेसल्स आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिम्फ का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, कैसा लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो देखो लिम्फ जो है वाटरी फ्लूइड होता है एक तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, जो हमारा जो लिम्फ है हमारा वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि मूव करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। योर लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प सपोर्ट योर ओवरऑल हेल्थ, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, ठीक है, सपोर्ट करने में हेल्प करती है। लिम्फ कलेक्ट फ्लूइड, ये फ्लूइड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अवर टिश्यूज एंड रिटर्न्स टू देम टू योर ब्लड, ये हमारे टिश्यूज से हमारा फ्लूइड कलेक्ट करके हमारे ब्लड तक ये पहुंचाते हैं, ठीक है। लिम्फ यही है। हम देखो ये जो आपको ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, ये जो आपको पाइप जैसे ये जो दिख रहे हैं ये सब, ये इस तरीके से, ये तो हमारे हो गए लिम्फ, और ये जो हमारे डॉट डॉट से दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये जो हमारे इतने बड़े बड़े से डॉट डॉट है ये हमारे लिम्फ नोड्स है, ठीक है। अब ये इतनी सारी हमारे बॉडी में इतनी सारी बीन्स आर्टरीज है कि इतना पता ही नहीं चलता, इतनी सारी नसें हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देख लो आप, काम आएगा। कैपिलरीज जो होते हैं डेलिकेट ब्लड वेसल्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में होते हैं, पूरी बॉडी में हर जगह होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स के साथ ही ये होते हैं, एक तरीके से ब्लड वेसल के जैसे ही काम करते हैं टोटल, ठीक है।
टू सेल्स, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है, जो भी हमारा ब्रेक डाउन होकर जो भी हमारा निकला है, जो हमारे बॉडी तक पहुंचाना है, हर ऑर्गन तक जो जो हमारी चीजें जरूरत है ऑक्सीजन को पहुंचाना है हर ऑर्गन तक, वो सारी चीजें हमारी कैपिलरीज करती हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन आवर मस्कुलर सिस्टम। तो कैपिलरीज है हमारी सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, छोटी छोटी सी होती है ये। तो वापस से हम अब पीडीएफ पे आ जाते हैं। सो अभी आप देखो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड। तो ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट वेना कावा है, ये हमारा राइट वेना कावा है, ये हमारा रेट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल हमारा ये है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो हमारा ये जो बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और ये जो हमारी यहाँ से ये सारी वेसल्स यहाँ से यहाँ से हमारा एंटर करता है, और फिर हमारी पूरा सर्कुलेशन बॉडी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कन्वर्जन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर वो कन्वर्ट होकर यहाँ से निकलती है, फिर हमारी पूरी बॉडी में जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, कैपिलरीज आर्टरीज वेन्स के थ्रू, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर, और हार्ट होता क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन मेड ऑफ कार्डिक मसल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेसल्स ही होती है पूरे हार्ट में, ठीक है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर प्लस मसल से जैसा ही होता है, इसमें कोई बोन तो होती नहीं है। इट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन बाय कोऑर्डिनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, हार्ट पंप क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब ये एकदम सिकुड़ता है फिर ये वापस खुल जाता है एक तरीके से, ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब चिपक रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और रिलैक्सेशन मतलब एकदम ढीला पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग और क्लोजनिंग, ठीक है, ओपनिंग ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। और एक नंबर ऑफ वाल्व से मतलब एक टाइम पीरियड में, यानी कि एकदम से कुछ भी करने लग गया, एक एक मिली सेकेंड में हार्ट हमारा पंप आउट होता रहता है, एक सेकेंड के लिए भी हार्ट हमारा स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। द फर्स्ट साइज ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। तो हमारा ये देख रहे हो 4 चैम्बर्स है, एक सेकेंड, ये हमारे ये फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड और ये थर्ड एंड ये फोर्थ, हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। द अरीटा एंड द लोअर चैम्बर्स, जो हमारे लोअर हमारे आ गए वेंट्रिकल्स, और जो हमारे ऊपर है हमारे ऑरिकल्स, ये राइट एंड लेफ्ट ये चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्यूब्स ट्रांसपोर्टिंग ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ट्यूब्स ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रही है वो हमारे ब्लड वेसल्स है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, 3 तरीके की है। फर्स्ट है हमारे आर्टरी, कैपिलरी एंड वीन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन सिंस ब्लड पासेस थ्रू ट्वाइस द हार्ट। डबल सर्कुलेशन कब होता है, जब हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास करता है, ठीक है, ठीक है। अब जब हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, जब हमारा डबल सर्कुलेशन होता है जो तब हमारा हार्ट से जो हमारा ब्लड है वो 2 बार पास करता है, ट्वाइस, ठीक है, उसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड निकल के आ रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, पास करता है हार्ट के थ्रू, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, और फिर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वहां से उसके थ्रू ही निकल जाता है। जैसे कि हमारा हार्ट है, यहाँ से हमारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड गया और यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, और फिर ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होकर फिर ये वापस आ गया डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो भी है, फिर से ये सारा प्रोसेस चलता ही रहता है। द डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो हार्ट टू लंग्स। सब जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है ना वो हार्ट से पहले लंग्स में जाता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल्स के अंदर देखे तो वो लंग्स से सीधा हार्ट में आते हैं, ठीक है, लंग्स से। और जब सर्कुलेशन वन हो रहा है, वन सर्कुलेशन, अभी हमने डबल सर्कुलेशन देखा, और वन सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड हमारा हार्ट से सिर्फ एक ही बार पास आउट करता है, ठीक है, वंस फ्रॉम बॉडी टू हार्ट टू लंग्स। देखो एक सेकेंड, इस बात को समझो, ये मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये हार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम फ्रॉम लंग्स टू हार्ट टू द बॉडी। ये पहले तो जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे हार्ट से लंग्स में जाता है पहले, फिर हार्ट से फिर हमारे लंग्स में जाता है, और फिर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फॉर्म होता है फिर हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ऐसी वन सर्कुलेशन में भी यही चीज हो रही होती है, ठीक है। बस इसमें सर्कुलेशन हमारा वन टाइम हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये पार्ट ऑफ सर्कुलेशन है, देख लेना आप, ये वही चीज जो भी मैंने बताया, फर्स्ट फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, फिर उसके बाद हमारा
वेल फ्लैप्स ओपन होंगे, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लेंगे लंग से, फिर उसके बाद CO2 और O2 कलेक्ट करेंगे लंग से, और फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू पूरी बॉडी में ऐसे जाएगा। पल्मोनरी वीन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम से हार्ट में लेकर जाते हैं। ठीक है, वही चीज है ये। नेक्स्ट हमारा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक सेकेंड, देखो तो एक ये भी चीज हमने, ये वाला हमारा पॉइंट रह गया। पल्मोनरी जो वीन है हमारी, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्टा के पास लेकर जाती है, और ऑर्टा हमारा क्या करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई कर आता है हमारे ब्लड को। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, थिक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, फ्लूइड होता है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। नेक्स्ट ब्लड में हमारा क्या क्या होता है, तो ब्लड में हमारा दो टाइप्स है। ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है और सर्कुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा हमारा 55% प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड होता है प्लाज्मा हमारा, सबको पता है। अब प्लाज्मा में भी दो टाइप्स है, एक होता है वाटर और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन हम इसमें 10% से भी कम होता है, वाटर प्लाज्मा में 90% होता है। नेक्स्ट सर्कुलर कंपोनेंट्स में जो है, ये हमारे सर्कुलर कंपोनेंट्स जो होता है 45% रहते हैं। सेलुलर, सॉरी सर्कुलर कह रही हूँ, सेलुलर कंपोनेंट्स जो है हमारे 45% होते हैं ब्लड में। सेलुलर मतलब सेल्स की बात हो रही है, सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। सेलुलर कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आती है, और प्लेटलेट्स आती है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, जो हमारी चोट लग जाती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जो हमारी स्किन छिल जाती है, चोट लग जाती है, और ब्लड वहां से जाता है, और उसके बाद हमारी स्किन कैसे ऊपर आ जाती है, वो प्लेटलेट्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कोagulation। ठीक है, जो ब्लड को थिक करने का, ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा, किसी किसी का बहुत पतला होता है, किसी का बहुत थिक होता है। तो जो प्रोसेस होता है ब्लड को थिक करने का, उसको हम कोagulation कहते हैं, या फिर ब्लड का क्लॉटिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हेन ब्लड वेसल्स आर इंजर्ड, जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स को हार्म हो जाता है, या उनमें कुछ खराबी या उसमें होती है, ठीक है, इंजरी हो जाती है, अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, तब हमारे एक रिएक्शन जो होता है सीक्वेंस में होते रहते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। ठीक है, अ, और ये सारे रिएक्शंस चलते भी रहते हैं ऑल टाइम, ताकि हमारा ब्लड का लॉस ना हो सके ज्यादातर। ठीक है, जैसे चोट लग गई, अब कहीं से बहुत ज्यादा खून बहे जा रहा है, तो ब्लड को रोकने के लिए भी बहुत सारी चीजें, रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही होती है उस टाइम पे। ठीक है, अभी सारे स्टेप्स है। एक सेकेंड, ट्रोमोब्लास्टिन, हमारे प्रोमोब्लास्टिन, ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, फिर ये जो हमारे फिब्रोनाइजन होते हैं, इसमें हम थ्रोम्बोलिन डालते हैं तो हमारे फाइब्रिन बनते हैं, जो इंसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। फिब्रिन में जब हम आरबीसी ऐड करते हैं तो हमारे क्लॉट ठीक हो जाता है। फिब्रिन में जब हमारा आरबीसी क्लॉट मिक्स होता है, ठीक है, जब इसमें ऐड करते हैं तब हमारा क्लॉट फिक्स हो जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड लॉस है हमारा रुक जाता है। ठीक है, एक टाइम से, जैसे हमें चोट लगी, अब खून निकले, एक टाइम तो रुकेगा, तब जाके हमारी बॉडी रिकवर पूरा कर लेती है। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारी स्किन को वापस रिकवर कर देती है कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया, जो क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसीज होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट करने में हेल्प नहीं हो पाती। जैसे कि किसी की कुछ ज्यादा ही चोट लग गई, अब किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, सर ही फट गया है, ठीक है, अब वहां पे इतना ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड निकलेगा कि हमारी बॉडी भी मैनेज नहीं कर पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसमें हमारे स्टिचिंग की करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं सुई धागे सिलते हैं, स्टिच करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब ये चीजें होती है, जब ये जो हेमोफीलिया कब होता है, ये जेनेटिक डिजीज है जिसमें हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। जैसे किसी किसी के स्किन पे देखना, किसी किसी का कहीं डार्क स्किन है, किसी का बहुत ही लाइट स्किन है, पैचेस टाइप है। ठीक है, ये हेमोफीलिया की डिजीज है, ये जेनेटिक डिजीज है, जीन्स टू जीन्स ही ट्रांसफर भी होते हैं किसी किसी में। नेक्स्ट है हमारा इन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप जिसका O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है मोस्टली, और जो AB जो होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप A है या फिर B है, वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। तो अब कमेंट बताना आपका ब्लड ग्रुप क्या है। मेरा तो O है, तो मैं यूनिवर्सल में डोनेट करती रहती हूँ मजाक कर रही हूँ। यूनिवर्सल डोनर होते हैं ग्रुप O जो होते हैं,
और ए बी जो होता है वो ज्यादातर रिसेप्टर होता है, मतलब जो लेते हैं ब्लड को ज्यादातर, ठीक है, इनमें ज्यादा कमी पड़ती है, हमें तो पड़ती नहीं है। RH फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन मैचिंग ब्लड ग्रुप्स। RH फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप्स को मैच करने के लिए। ब्लड ग्रुप्स मैच भी होना चाहिए, यानी कि किसी का ब्लड हम किसी में दे रहे हैं। ब्लड ग्रुप जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि किसी को जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, या फिर उसको HIV हेड्स तो नहीं है, ठीक है। ये सारी HIV किसी को हो गया ना तो भाई उसका तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, सीधा डेथ है उसके बाद, ठीक है। मतलब कुछ टाइम तक ही जिंदा रह पाते हैं, वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाते जब जब HIV उनको हो जाता है तब, ठीक है। ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर हेल्दी पर्सन, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हेल्दी पर्सन के लिए वो 120 से 120 प्लस 120 में +5 125 टू 75 125 टू 80 के बीच में हमारा रहना चाहिए, ठीक है, की बात हो रही है। एंड इज मेजर्ड बाय, एक सेकेंड, और ये देखो स्पाइगोमेनोमीटर इसे मेजर करा जाता है। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, मैं कह रही हूँ अच्छे से रट लो। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, क्वेश्चन में ये था ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, ठीक है। ये फिलिप्स में था, मैं क्या लिखूं, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये इतना बड़ा नाम और मेरे को बिल्कुल याद ही नहीं था उस टाइम पे। स्पाइगेनोमीटर, स्पाइगमेनोमीटर, ठीक है। और हेल्दी पर्सन का ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है नीट में, जैसे ये क्वेश्चंस आ रखे हैं कि ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन के लिए क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने तो 85 कर दिया था, यहाँ 80 तक ही है। 120 +5 और अपॉन में 780, ठीक है। द कलरलेस फ्लूइड मूविंग आउट ऑफ कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड लिम्फ। जो लिम्फ सबसे मेन लिम्फ जो है ना वो कलरलेस होता है, ये याद रखना, ठीक है। जो कलरलेस फ्लूइड जो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू पास आउट हो रहा है उसको हम लिम्फ कहते हैं। बॉडी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो बॉडी की एबिलिटी होती है ना कि हार्मफुल सब्सटेंस से लड़ सके, जो WBCs है वो जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारे, जो हमारे अंदर जर्म्स वगैरह आ जाते हैं उन सबसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी, या फिर इम्यून सिस्टम को कहते हैं ना स्ट्रांग रखो इसी के लिए। नेक्स्ट हमारा स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। ये हमारे T सेल्स एंड B सेल्स है, एक हमारा T सेल्स और एक हमारा है B सेल्स। तो T सेल्स हमारे मैच्योर होते हैं और B सेल्स भी हमारे मैच्योर होते हैं, पर इसमें लिम्फेट टिश्यूज जो होते हैं टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स में होता है, इसमें सिर्फ थाइमलेस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है ये उम, ये जो चार्ट है बस आप इसे चार ही तो पॉइंट से छोटे छोटे से याद रख लेना, ठीक है। T सेल्स और B सेल्स के डिफरेंसेस है, ठीक है। टी सेल्स आइडेंटिफाई एंटीजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम। टी सेल्स क्या करते हैं, ये जो एंटीजेंस जो हमारे फालतू के बाहर के बैक्टीरिया जो आ जाते हैं या फिर जर्म्स आ जाते हैं उनको ये आइडेंटिफाई कर देते हैं और मार देते हैं। और ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं, ये कैसे करते हैं, सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है, सरफेस रिसेप्टर को देखते हुए, ठीक है। ये डायरेक्ट ये टी सेल्स होते हैं, ये जैसे देखा है सीधा अटैक मार देंगे, पर लेकिन ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि अटैक कर सके, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये झुंड में जाएंगे, बी सेल्स जो हमारे वॉर की तरह, और ये T सेल्स जो अकेला ही मार देगा, ठीक है। लाइफ स्पैन जो होती है T सेल्स की वो 3 to 4 years होती है और B सेल्स की बहुत ही कम होती है, ये एंटीबॉडी से छोटे समय के लिए जीते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, डिमिनिश रेजिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है। जो स्किड जो HIV एड्स है, एड्स कैसे होता है, जीन्स टू जीन्स, किसी किसी के जीन्स जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है। किसी किसी का HIV वायरस जो है, HIV एड्स है वो जीन्स जीन्स ट्रांसफर होता है, या फिर सेक्सुअल इंटरेक्शन से भी HIV एड्स किसी ना दूसरे इंसान को हो सकता है, या फिर जब ब्लड डोनेट करा किसी को HIV है और उसने डोनेट कर दिया ब्लड किसी के बॉडी के अंदर, वो ब्लड एंटर एक पॉइंट भी एक डॉट भी चला गया ना तो उसको HIV हो जाता है, ठीक है। तो ये इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, किसी किसी को बर्थ से ही होता है, SICD इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम के तीनों, ये स्किड और एड्स HIV वायरस, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है कुछ, ये आप देख लेना। यही था हमारा चैप्टर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।